बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। आज हम विद्युत धारा पर चर्चा करेंगे। विद्युत धारा से पहले आवेश क्या होता है इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए आवेश क्या होता है कि जब हम कांच के छड़ को रेशम में रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में पहुंच जाते हैं और कांच की छड़ में क्या होता है कि आकर्षण गुण आ जाता है, अर्थात तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में पहुंच जाते हैं और एबोनाइट की छड़ में आकर्षण गुण आ जाता है, अर्थात एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से वस्तुओं को, छोटे छोटे टुकड़ों को जो आकर्षित करने का गुण है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इसके बाद जो विद्युत आवेश का प्रवाह है इसके आधार पे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। चालक क्या होते हैं, यानी कंडक्टर, यानी वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे विधातु में जल, अम्लीय जल, लवणों के जलीय विलयन, ये सभी सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, अचालक। अचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो हमारे कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर। और इनमें क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, जैसे सूखी लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, चीनी मिट्टी है, ये सभी क्या होते हैं, अचालक होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो समान अवस्था में अचालक होते हैं, परंतु उनमें कुछ पदार्थ मिला दिया जाता है तो चालकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं अर्धचालक, यानी सेमी कंडक्टर। और जो सेमी कंडक्टर है जैसे आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इस प्रकार से विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ तीन प्रकार के होगा। ठीक है नहीं बच्चों। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के पदार्थ हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, तो देखिए जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या, विद्युत जो हमारे विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, वो किस दर से फ्लो हो रहे हैं किसी सर्किट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का जो फार्मूला हो गया, विद्युत धारा का फार्मूला हो गया, यानी कि विद्युत धारा का सूत्र क्या हो गया, विद्युत आवेश बटे समय। विद्युत आवेश बटे समय, ये सूत्र हो गया विद्युत धारा विद्युत आवेश बटे समय। ठीक है बच्चों। विद्युत धारा को लिखा जाता है कैपिटल आई से और आवेश को स्मॉल क्यू से लिखते हैं और समय को लिखते हैं टी से। तो इस प्रकार से फार्मूला निकल के आ गया, I इक्वल टू क्या हो गया, Q बटे टी, यानी I इक्वल टू Q अपॉन टी, ये विद्युत धारा का फार्मूला हो गया। और यहाँ से अगर हमको Q निकालना है तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। ठीक है, विद्युत आवेश का सूत्र। अब देखिए इसके हम क्या कहते हैं, मात्रक पर चर्चा करें। देखिए मात्रक मतलब विद्युत धारा का मात्रक,
विद्युत धारा का मात्रक। पर देखिए सूत्र से I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, यानी कि Q आवेश का मात्रक और समय क्या है, समय का मात्रक। तो यानी आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक, तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड। और कूलाम प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, यानी इसका मात्रक निकल के आ गया कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, इसी को एम्पियर कहते हैं। और इसको किससे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ए से, ए मीन्स एम्पियर। तो इस प्रकार से जो विद्युत धारा का मात्रक निकल के आ गया वो क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम उसी से और प्रति सेकेंड, यानी 1 एम्पियर हमारा क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया 1 कूलाम पर सेकेंड। अब देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस पे हम देखिए चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए 1 एम्पियर जैसा कि हमारा फार्मूला होता है, जो हमारा फार्मूला है उस पे हम जो है हाँ देखिए यहाँ पर जो हमारा फार्मूला आ गया, फार्मूला क्या है, I इक्वल टू Q बाई टी। अब देखिए यदि एफ मान लीजिए कि आवेश Q का मान क्या है, 1 कूलाम, ठीक, 1 कूलाम आवेश, और समय क्या है, 1 सेकेंड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें रख देते हैं। तो देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q यानी कि 1 कूलाम और समय क्या है, 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 1/1 यानी कि 1 कूलाम प्रति सेकेंड, और कूलाम प्रति सेकेंड क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार से I का मान क्या हो गया, 1 एम्पियर। कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से जो है इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है। जब किसी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस विद्युत परिपथ की धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 एम्पियर विद्युत धारा की ये क्या रही, डेफिनेशन रही। तो इस प्रकार से हम इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जैसा कि मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 गुणा 10 से घात -19 कूलाम का आवेश होता है। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जैसे आपको देखिए जैसे Q मीन्स यानी कि आवेश, तो आवेश क्या हो गया, ये हो गया N इंटू U, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी N इंटू E, N यानी Q आवेश हो गया, E 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो है, हम जैसे कह दिया जाए आपसे कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करते हैं एक कूलाम आवेश में, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। Q माने एक कूलाम आवेश, एक कूलाम, और E यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, यानी एक कूलाम, और क्या कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे हो गया 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल करने पर हमारा आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, देखिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 10⁻19 का में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 1.6। अब देखिए दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाने के 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से देखिए यहाँ ऊपर गुणा कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 आ गया, ठीक है, और ये 19 है, तो एक 10 इसके साथ कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 10⁻18, और ये बचेगा आपका 16। 16 से देखिए 100 में भाग कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आपको बताया कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आज जो हमारा वीडियो रहा, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया विद्युत आवेश, विद्युत धारा, आवेश और धारा में क्या संबंध होता है। निश्चित ही विद्युत धारा, ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके यूपी बोर्ड में आएगा, और जो जूनियर टीटी देते हैं उसमें भी जो साइंस के बच्चे होते हैं, जो साइंस का टीटी देते हैं, उनमें भी ये विद्युत धारा से क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित ही आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।